इस वीडियो को ट्रेडर सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। ट्रेडर सेंट्रल ट्रेडर्स को फंडिंग मुहैया करता है और हाल ही में इनके प्लेटफॉर्म पर एक पॉपअप शॉप मुतारिफ कराई गई है जिससे आप मराहत खरीद सकते हैं। ऐसा कि एक पास जिससे आप अपने स्टेज 1 और 2 के चैलेंज को स्किप कर सकते हैं, 50% तक कमीशन को कम कर सकते हैं या अपनी ड्रॉ डाउन लिमिट को बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी अकाउंट बनाएं और पाएं 30% ऑफ अपने पहले प्लान पर और इंजॉय करें पॉपअप शॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 19 सितंबर से शुरू होगा और 23 सितंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि गोल्ड इससे कोरिलेटेड है तो इसकी मूवमेंट गोल्ड पे असरअंदाज होती है। इससे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन चल रही है। ये डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो ये एक हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने 108 का ये जो लेवल है ये लास्ट टाइम का हाई है, यानी कि लोअर हाई जिसको इसने सपोर्ट बनाया हुआ है और अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ से टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा चुका है और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है 109.6 का, उसी के पास पास इसकी क्लोजिंग हमें मिली है, वीकली क्लोजिंग। अब नेक्स्ट वीक क्योंकि वेंसडे को रेट हाइक्स हैं, फेड की तरफ से रेट हाइक्स किए जाएंगे जिसमें 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक्स का कहा जा रहा है। इससे ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि 75 बेसिस रेट हाइक्स होंगे। तो अगर 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स होता है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़, सॉरी डॉलर के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी और डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ मूव करके 109.6 की इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। और नेक्स्ट जो इसके टारगेट्स हैं 111.5 एंड आफ्टर दैट 112 एंड 113 भी आ सकता है। इसी रेट हाइक्स के सेंटीमेंट को देख के आपको डॉलर और गोल्ड में पॉजिटिव मूव लास्ट वीक देखने को मिली और जो गोल्ड है उसमें नेगेटिव मूव देखने को मिली और फंडामेंटल्स भी डॉलर के हक में तकरीबन आ रहे थे। अभी नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली चार्ट में। वीकली चार्ट में तो ये हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर डेली चार्ट में इसको देखा जाए तो डेली चार्ट में क्या है, लास्ट 3 डेज से ये इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, लेकिन इस सपोर्ट ने इसको होल्ड किया हुआ है। 109.5 की जो सपोर्ट है इसने होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट वीक भी एक्सपेक्टेड है कि ये सपोर्ट इसको होल्ड करेगी और ये अपने 110 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। अगर ये नीचे भी आता है तो 109 या 108 की जो वीकली सपोर्ट है अगेन वही रहेगी। थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो फिर इसने जाना ऊपर। ये इसका जो फंडामेंटली जो इसकी मूव्स दिखाई दे रही हैं वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। टेक्निकली भी अभी ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसके टेक्निकल्स पॉजिटिव हैं। 4 आवरली चार्ट में इसको देखा जाए तो एक नैरो रेंज है लास्ट 3 डेज़ की। अब मंडे को देखा जाएगा, अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आप देखेंगे कि गोल्ड में और इसके क्रॉस पेयर्स में पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी और ये फिर 108 या 107 की तरफ आ सकता है। जब तक ये 107 का लो ब्रेक नहीं करेगा तो फिर अगेन ये वापस यहीं से जा सकता है। ये सिनेरियो तब का है जब ये अपनी इस रेंज को ब्रेक करेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक ना करे तो ये डायरेक्टली अपने इस रेंज से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके 1010 और 111 की तरफ जा सकता है। तो ये फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत नीचे मूव करेगा तो ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। अदरवाइज़ वेंसडे को हमारे पास रेट हाइक्स हैं जो कि पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होंगे, तो उनका जो है इम्पैक्ट इस पे आ सकता है और ये मज़ीद पॉजिटिव होगा। अभी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ, उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये जो है गोल्ड का वीकली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो है नीचे लो तो लगाया है काफ़ी, लेकिन अभी ये अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 1673 लास्ट 3 वीक से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, 1673 से 1680 की ये जो हमारे पास एक रेंज है ये असल में सपोर्ट थी जिसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, यानी कि 1673 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है 1675 के आसपास। लेकिन एक और चीज़ अगर इसमें देखा जाए तो जो मार्च 21 का लो था 1697 1697, यहाँ पे भी इसने एज ए सपोर्ट काम किया, यहाँ पे भी इसने काम किया था। लेकिन अब ये 1697 का जो लो है वो ब्रेक हो चुका है और मार्केट काफ़ी हद तक बेरिश दिखाई दे रही है और वही रेट हाइक्स की वजह से नेक्स्ट वीक अगेन हमें बेरिशनेस दिखाई दे सकती है। अब इसमें एक और चीज़ अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास इसका स्विंग लो था जिसको इसने ब्रेक किया, यानी कि ये अप ये डाउन। अब स्विंग लो को ब्रेक करके ये अगेन स्विंग लो को टेस्ट कर सकता है, यानी कि 1697 से 1700 तक का एरिया। जब तक ये 1700 के ऊपर आपको वीकली कैंडल की क्लोजिंग ना दे तो ये बुलिश नहीं हो सकता, यानी कि बाय में नहीं जा सकता, ये आपका सेलिंग जोन होगा।
नेक्स्ट वीक जो है आप इसे सेल करना चाहें 1680 की रेजिस्टेंस है 1695 एंड 1700। 1680 से 1700 ये $20 का ये जो जोन है, यहाँ पे कहीं भी आपका ये सेलिंग जोन होगा, यहाँ से आपको सेल मिल सकती है। स्टॉप लॉस आप इसमें 1710 का दे सकते हैं। तो इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो होगा वो फर्स्ट आपको मिलेगा 1680 के ब्रेकआउट पे, यहाँ पे वीकली चार्ट के मुताबिक 1644 का मिल सकता है। 1644 का ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट ये 16 हमारे पास 20 और उसके बाद 1600 तक आ सकता है। फ़िलहाल तक के लिए ये बेरिश है और आगे फंडामेंटल्स भी इसके बेरिश बता रहे हैं। नेक्स्ट जब तक ये अपनी 1700 की रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तो ये बुलिश नहीं हो सकता, ये बेरिश आएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको बेरिश ट्रेड करेंगे। मज़ीद हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और हम इसको मंडे या फिर नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट को हम पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर और ट्रेंड देखते हैं क्या है और क्या रहेगा। अब ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे आप देखें इसने एक ये हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया एंड आफ्टर दैट ये लोअर हाई लगाया और उसके बाद ये लोअर लो लगाया एंड देन ये लोअर लो और फिर इसने ये लो ब्रेक किया, टेस्ट किया अपना लोअर लो, उसके बाद अगेन लोअर लो लगाया एंड देन लोअर लो को एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया और फिर नीचे आके अपने दूसरे लोअर लो को यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। अब ये जो लोअर लो है 1680 से 95 का, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, गोल्ड यहाँ से सेल में रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीक जो है 1680 से 95 के एरिया में यहाँ से हम सेल तलाश करेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट इसमें 1643 और 1630, आफ्टर दैट 1600 हो सकता है, क्योंकि गोल्ड एक नया लो लगा सकता है अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अपने इस वेज की ये ट्रेंड लाइन को सपोर्टिव लाइन को टेस्ट कर सकता है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए इसमें हम अगर देखें यहाँ पे क्लोजली तो ये जो लो था ये स्विंग लो था हमारे पास 1695, तो 1695.9 यानी कि 1696 कर लें 1696। जब तक इसके ऊपर आपको डेली की क्लोजिंग नहीं मिलती तो आप गोल्ड को बाय की तरफ मत सोचिएगा। ये देखें कल भी इसमें फंडामेंटल डेटा आया, जो कल यानी कि फ्राइडे शाम 7 बजे हमारे पास डेटा था, सेंटीमेंट थे, उसकी वजह से इसने ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन 1680 को ये टेस्ट करके नीचे आ गया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब आपका जो सेलिंग जोन रहेगा वो 1680 फर्स्ट है। 1680 जब तक ब्रेक ना हो तो आप यहाँ से सेलिंग कीजिएगा 1680 से। 1680 से 85 का ये जोन है, यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर 1695 आपका लास्ट सेलिंग जोन होगा। जब तक 1695 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आपको ना मिले तो गोल्ड बुलिश नहीं हो सकता, ये सेल में ही रहेगा। और फिर यहाँ से आप इसमें 1660 और इसके ब्रेकआउट पे 1643 देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 आवरली चार्ट में इसको कि हम मंडे के दिन इसको कैसे ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट डेज़ में भी इस वीक के। अब ये जो है हमारे पास 4 घंटे का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो इसने जो है फ्राइडे को अपने ये सपोर्ट बनाई रखी 1662 से 1600 और तकरीबन 1659 1659 के आसपास 1662 से 1659 की सपोर्ट थी। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल डेटा आया जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, उसने इसको पुश किया, लेकिन ये 1680 को टेस्ट करके वापस आ गया। और मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि आप 1660 या 59 से छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जो कि रिस्की होगी, लेकिन मैं सेलिंग के लिए देखूँ 1670 यानी कि 1670 से 1680 के आसपास से सेलिंग देखेंगे। तो वहीं से हमें सेलिंग मिली है। अभी भी मंडे को अगेन ये ऊपर की तरफ अपने इस लेवल को टेस्ट कर सकता है 1680 के। जब तक इसको ब्रेक ना करे 1685 से ऊपर 1690 का स्टॉप लॉस देके आप यहाँ से सेलिंग कीजिएगा। प्रॉफिट टारगेट 1660, जब तक 1659 ब्रेक ना हो तो ये एज ए सपोर्ट काम करता रहेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर 1644 यानी कि 1644 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1685 इसके ऊपर 4 आवरली कैंडल की आपको क्लोजिंग मिल भी जाती है तो भी ये पॉजिटिव नहीं होगा। आपको मैंने बताया कि ये जो है लास्ट स्विंग लो है 1695 1695 1695, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर 1685 ब्रेक भी हो जाए तो ये यहाँ से टेस्ट करके अगेन 1695 से सेल हो सकता है और ये 1662 की तरफ वापस आ सकता है, क्योंकि इस पे रेट हाइक्स का प्रेशर रहेगा। तो गोल्ड की इस टाइम सिचुएशन क्लियर है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है तीनों चार्ट्स में सेल का है। जब तक ये अपने जो स्विंग लो जिसको इसने ब्रेक किया है एज ए रेजिस्टेंस उसको टेस्ट करेगा और जब तक उसको ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर जाए ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो इसको आप सेल में ही देखेंगे। और डेली की वीडियोस में मैं आपको डेली के फंडामेंटल्स बताता रहूँगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारा वेंसडे का है वो मैंने आपको बता दिया कि रेट हाइक्स का है। उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा भी है। डेली की वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैं आपको डेली फंडामेंटल और टेक्निकल अपडेट दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली के सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ और फंडामेंटल अपडेट भी देता हूँ। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।